24,000 सरकारी मुलाजमीन, ये तमाम के तमाम टीचर्स हैं, तमाम के तमाम ये असातिज़ा हैं, इनकी नौकरियां मुतासिर हुई हैं या असरअंदाज ये फ़ैसला इन पर हुआ है क्योंकि हाई कोर्ट की जानिब से एक तारीखी फ़ैसला सुनाया गया, सरकार के ख़िलाफ़ ये फ़ैसला किया और जो अपॉइंटमेंट्स की गई थी उन अपॉइंटमेंट्स को, जितनी भी नियुक्तियाँ की गई 23,753 23,753 उनको मनसूख कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया और ये सारी गैर कानूनी करार दी गई। ये कब हुआ? जब सरकार के ख़िलाफ़ अदालत में केस चला गया था और बाज़ाब्ता तौर पर जो 22 तारीख को फ़ैसला आया था, थोड़ी ताख़ीर ज़रूर हुई लेकिन मैंने सोचा तफ़सीलात मुकम्मल तौर पर आपके सामने रखी जाए। 4-5 लोगों की रिक्वेस्ट थी, कुछ मैसेजेस आए, कुछ मेल्स आए कि ये क्या असल में मामलात थे और क्या जम्मू कश्मीर के अंदर भी इस तरह की कोई कार्रवाई, तो जम्मू कश्मीर के अंदर कहीं भर्तियाँ ही नहीं हुई तो कार्रवाई कहाँ से होगी? ये मामला तो मगरबी बंगाल का था जिसको लेकर लोग इतने उत्सुक थे, इतने जो जानने की कोशिश कर रहे थे या ख्वाहिशमंद अफराद कि हमें जानना है, हमें पता करना है। तो कलकत्ता हाई कोर्ट जिसकी डिवीज़न बेंच ने पीर को फ़ैसला सुनाया 2016 में स्कूल सर्विस कमीशन के ज़रिए, जिसको SSC स्कीम कहते हैं, इसके ज़रिए मगरबी बंगाल या वेस्ट बंगाल के अंदर 23,753 टीचर्स और जो गैर तदरीसी अमला था, नॉन टीचिंग स्टाफ था, जो सपोर्टिंग स्टाफ भी एक तरह से कहलाता है, इन लोगों की भर्तियां जो हुई थी इसको गैर कानूनी भर्ती करते हुए मनसूख कर दिया और अपनी तनख्वाहें सूद के साथ वापस करने का हुक्म दिया है। जो तनख्वाह अब तक इन मुलाजमीन ने 2016 से ली थी, ये सरकारी टीचर्स हैं, इनको न सिर्फ सूद समेत वो वापस लौटानी है बल्कि नौकरियां भी इनकी ख़त्म हो गई और अदालत ने 15 रोज़ में असामियों पर नई भर्तियां करने का हुक्म दिया है। फैसले को गैर कानूनी करार देते हुए वज़ीर आला ममता बनर्जी ने इसके ख़िलाफ़ अपील दर्ज करने का भी या अपील करने का आज़म किया और जस्टिस दिबांगसो बासिक की सरबराही में बेंच ने तबसरा करते हुए कहा कि 2016 में ग्रुप सी, ग्रुप डी, क्लास 4 और क्लास 5 और MR शीट्स पर में हेरा फेरी की गई थी। ठीक वैसे ही मामलात जैसे बदकिस्मती से कई बार जम्मू कश्मीर के अंदर और पहले नौजवान पढ़ते हैं, 3-3, 4-4 साल तक दौड़ लगाते हैं, फ़िज़िकल टेस्ट, एजुकेशनल जो एक्टिविटीज़ हैं वो कंटिन्यू करते हैं, लेकिन बदकिस्मती एट द एंड ऑफ द डे पर होता ये है कि ये भर्तियाँ मनसूख करनी पड़ती हैं क्योंकि इसमें घोटाले सामने आते हैं। तो वैसी ही चीज़ हुई थी कोलकाता के अंदर, सूद समेत न सिर्फ तनख्वाहें ये लोग वापस करेंगे, ये टीचर्स हैं जिनकी नौकरियाँ ख़त्म हुई हैं और बदकिस्मती ये है कि जो भर्तियां गैर कानूनी करार दी गई हैं 15 दिन के अंदर दोबारा से ऑर्डर्स निकालने हैं स्टेट गवर्नमेंट को और ये ममता बनर्जी की गवर्नमेंट को विदिन 15 डेज़ यानी 3 हफ्तों से पहले करना है कि नई भर्तियां निकाली जाए और फौरी तौर पर काम शुरू किया जाए। तो ये सारी तफसीलात हैं जो लोग पूछ रहे थे। ये फ़ैसला यहाँ का नहीं, मगरबी बंगाल का है, लेकिन 24,000 नौजवानों की ज़िंदगियाँ स्टेक पर हैं, जिनको नए सिरे से बहुत सारे लोग छूट जाएंगे, कुछ अप्लाई करेंगे जो एलिजिबल होंगे, लेकिन मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा, तनख्वाहें भी वापस करनी है और साथ साथ नौकरी भी।